हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.4 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है हमें अप्रॉक्सीमेशन से जो है किसी भी नंबर के रूट्स निकालने में मदद मिलती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ी यूज़फुल है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 25.3 का स्क्वायर रूट हमारे को निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि y जो है वो रूट ऑफ x के इक्वल है और इसे इक्वेशन 1 मान लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से ये 1 में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट x आएगा, जिसे हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हम जो है इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है इक्वेशन 1 में अगर हम एक छोटा सा चेंज करते हैं तो वो छोटा चेंज जो है डेल्टा y होता है। तो x में, क्योंकि x भी y पे डिपेंड करता है, तो उसमें भी जो है एक छोटा चेंज डेल्टा x हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख देंगे, क्योंकि x स्क्वायर रूट के नीचे था इसलिए स्क्वायर रूट के नीचे ही डेल्टा x भी प्लस होके आएगा। तो अब ये x प्लस डेल्टा x जो है वो 25.3 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब 25.3 को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर जो इसके नियरेस्ट है और दूसरा जो है बचा हुआ हिस्सा। तो 25 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसको ले लेंगे और बचा हुआ 0.3 अलग ले लिया। तो x को जो है कंपेयर करके x प्लस डेल्टा x से, तो x जो है 25 हो गया और डेल्टा x जो है वो 0.3 हो जाता है। तो अब जो है हमारे पास x और डेल्टा x आ गए। तो हमारे पास जो है डेल्टा y जो है वो हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन y हमें पता है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो x प्लस डेल्टा x जो हमारे पास है 25.3, वो जो है y प्लस डेल्टा y के इक्वल है। तो अगर हम y की वैल्यू जानते हैं तो डेल्टा y हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डेल्टा y जो है हमारे पास होगा वो हमारे को इससे आ जाएगा, क्योंकि y जो है वो तो है डेल्टा वो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल। तो इसको जो है वो x क्योंकि 25 लिया है तो उसका रूट जो है वो 5 हो जाएगा। इस तरह से 25.3 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 5 प्लस में डेल्टा y, और इसे इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब हमारे को डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है और उससे जो है हमारा इसका स्क्वायर रूट 25.3 का आ जाएगा। तो ये डी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√3, उससे dy जो है वो dx अपॉन में 2√x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे को रूट x पता है, 2 हम नोन है। अगर जो है dx की जगह हमें पता है कि dx जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के इक्वल और dy जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा y के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो dy है उसे डेल्टा y कर सकते हैं और dx को जो है वो डेल्टा x किया जा सकता है। तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे को पता है 0.3 है, तो वो यहाँ पर रख देते हैं। और जो है रूट x जो है वो है रूट 25 जो कि 5 के इक्वल हो जाएगा। तो x क्योंकि 25 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 0.3 अपॉन में 10 आ गया। तो अब 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 को तो 0.03 हो जाता है। तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसको हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो 25.3 का जो स्क्वायर रूट है उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस में 0.3, तो जो कि डेल्टा y की वैल्यू है। तो ये जो है इनको ऐड करेंगे तो 25.3 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5.03। तो यही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था इसलिए 0 और 3 के पीछे लगा देते हैं। अब जो है एक दूसरा एग्जाम जो है इसका पार्ट लेते हैं, पार्ट 2। इसमें 49.5 लेंगे। तो इस यहाँ पर जो है हमारे को उसी तरह से जैसे फर्स्ट वाला किया था, y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x ले लेंगे और फिर पहले की तरह ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन में dx और रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन में 2√x, और इसको जो है हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं इस तरह से कि dy जो है वो dx अपॉन में 2√x हो जाएगा। तो ये जो है सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हम जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर y के में थोड़ा सा चेंज होता है, एक स्मॉल चेंज आता है, तो वो जो है डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया जाए।
तो और क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड करता है और x और y आपस में कोरिलेटेड हैं, तो इसीलिए y में चेंज करने से x में भी चेंज होगा और वो इस तरह से लिखा जाएगा कि x प्लस डेल्टा x, जो कि स्क्वायर रूट के नीचे आएगा। अब x प्लस डेल्टा x जो है वो 49.5 के इक्वल है। तो 49.5 जो है उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर इसका नियरेस्ट बन जाए और बचा हुआ हिस्सा अलग कर दें। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7 का स्क्वायर है और 0.5 जो है हमने अलग कर दिया। तो कंपेयर करेंगे तो x जो है 49 आ गया और डेल्टा x जो है वो 0.5 हो जाता है। अब हमारे पास जो है ये है कि x प्लस डेल्टा x का जो स्क्वायर रूट है वो हमने माना कि वो था 49.5 के इक्वल। तो 49.5 जो है उसको हम y प्लस डेल्टा y, क्योंकि रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट जो है वो y प्लस डेल्टा y है, तो 49.5 का स्क्वायर रूट y प्लस डेल्टा y के इक्वल हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमारे को पता है कि y जो है वो रूट x के इक्वल है, तो y की वैल्यू रूट x है और डेल्टा y अगर हम निकाल लें तो हमारे पास जो है कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि x की वैल्यू 49 है तो रूट x जो है 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 49.5 का जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो 7 प्लस में डेल्टा y होगी। अब डेल्टा y कैसे निकालना है, तो उसके लिए इक्वेशन 2 जो है वो हमारी हेल्प करेगी, जो कि dy इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में 2 अपॉन में रूट x है। तो हमें पता है कि dy जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा y के और dx जो है अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के इक्वल होता है। तो इस तरह से डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली dx के इक्वल हो गया और डेल्टा y जो है वो dy के इक्वल हो गया। तो इस तरह से इनको रिप्लेस कर देंगे, dy को डेल्टा y से और dx को डेल्टा x से, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा x की वैल्यू जो है वो थी 0.5, तो यहाँ पे 0.5 ले लेंगे यहाँ पे, और जो है रूट x जो है वो हमने जो है 49 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0.5 अपॉन में 14 हो गया, तो 0.5 अपॉन में 14 हो जाएगा 5 अपॉन में 140। तो यहाँ पर जो है 5 इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 अपॉन में ये जो है नीचे हमारे पास 28 टाइम्स गया था, तो 1 अपॉन में 28 आ गया। अब 28 से 1 को डिवाइड करते हैं तो एक तो 0 डेसिमल की वजह से लग जाएगा और एक दोबारा 0 लगाने से आ गया। अब ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 84। अब हमारे पास बचे रिमाइंडर 16 में एक 0 अपने आप आ गया तो 160 हो गए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जो है चला जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 0.035 के करीब आती है, जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया आगे और ने निकाला। अब इक्वेशन 3 से हमारे को पता है कि 49.5 का जो स्क्वायर रूट है वो है हमारे पास 49.5 का स्क्वायर रूट वो 7 प्लस में डेल्टा y है। तो डेल्टा y की वैल्यू है 0.035, तो वो यहाँ पे लिख दी, तो ये आंसर इसका आ गया 7.035। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें 0.6 का स्क्वायर रूट हमारे को निकालना है, तो 0.6 का यहाँ पर उसी तरह से y जो है वो हम मानेंगे स्क्वायर रूट x या x की पावर 1/2 के इक्वल है। इक्वेशन 1 मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन में dx जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट x, और ये जो है सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास जो है ये है कि इसमें y में फर्स्ट वाली इक्वेशन में y में थोड़ा सा चेंज करेंगे डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y जो है वो इसमें जो छोटा सा चेंज हुआ वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो x क्योंकि उस पर डिपेंड करता है y पे, तो वो उसमें भी चेंज हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो इस तरह से ये आ गया स्क्वायर रूट के नीचे। अब x प्लस डेल्टा x जो है वो 0.6 के इक्वल है, तो 0.6 रूट जो के इक्वल जो आ जाएगा। अब हमारे को इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा जो है वो बचा हुआ हिस्सा हो। तो इसको जो है हम 0.6 को 0.60 लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये 1 माइनस में 0.4 भी हो सकता है,
लेकिन इससे बेटर है कि वो इससे ये 0.64 ले लें और माइनस कर दें उसमें से 0.04, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है, ये 0.6 के ज़्यादा नज़दीक है 0.64 बजाय के 1 के। तो हमारे को सबसे नज़दीक वाली वैल्यू लेनी है, तभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। तो हमने यहाँ पे लिया 0.64। 0.64 जो है हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से 0.64 जो है 0.8 का जो है स्क्वायर है। तो यहाँ पर x जो है वो हो गया 0.64 और डेल्टा x जो है वो नेगेटिव में होगा, माइनस में 0.04 हो गया। तो अब जो है x आ गया हमारे पास, डेल्टा x आ गया। हमारे को जो है y की वैल्यू पता ही है कि वो √x है, जो कि हमारे पास 0.8 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा वाई हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वाई होगा √x प्लस डेल्टा x माइनस में √x। अब x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट जो है 0.6 है और उसमें से √x जो है हमने माइनस करना है, जो कि क्या है 0.64 का स्क्वायर रूट। तो 0.6 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये हुआ और ये 0.64 का हो जाएगा 0.8। तो अब हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 माइनस में 0.8। तो इस तरह से 0.6 का जो स्क्वायर रूट है वो डेल्टा वाई प्लस में 0.8 हो गया। यानी कि अगर हम डेल्टा वाई निकाल लेते हैं तो 0.6 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है। तो डेल्टा एक्स जो है वो है डी एक्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल और डेल्टा वाई जो है वो डी वाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो जो हमारे पास इक्वेशन जो थी 2, उसके अंदर जो है ये वैल्यूज़ जो है हम रख देते हैं। तो हमारे पास जो है सेकंड वाले से डी वाई जो है वो है डी एक्स अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो डी वाई जो है डी एक्स अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स है, उसको यहाँ पे हमने लिखा। अब इनको रिप्लेस कर दिया तो जो है डेल्टा एक्स जो है वो डी एक्स की जगह आ जाएगा और जो कि हमारे पास कितनी वैल्यू थी उसकी वो थी माइनस के 0.04 और रूट एक्स जो है वो 0.64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0.8 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गए। तो माइनस के 0.04 अपॉन में 2 इंटू में 0.8, जो कि 2 को 0.8 से करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 को जो है हमने 160 से डिवाइड करना है। तो यानी कि 1 अपॉन में 40 माइनस के 1 अपॉन में 40 हमारे पास आ जाएंगे सिंप्लीफाई करने से इसको। तो इस तरह से जो है डी वाई यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू जो है हमारे पास आई माइनस के 1 अपॉन में 40। तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 0.025 आता है। तो अब हम जो है 0.6 का जो स्क्वायर रूट है उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो वो जो है हमारे पास आ जाएगी डेल्टा वाई प्लस में 0.8 है। तो जो है यहाँ पे 0.8 में से ये माइनस ये गया 0.025 तो हमारे पास आ जाएगा 0.775। तो ये जो है 0.975 जो 0.775 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। अब 0.009 का क्यूब रूट हमारे को निकालना है। तो 0 का इसके पहले कि हम ये देखें कि ये आपको पहले यहाँ बताते हैं कि ये किस तरह से शॉर्ट में काम में आएगा। मैंने पहले वीडियो के शुरू में कहा था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होता है। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे यूज़ करेंगे, तो हमने जैसे इसको नियरेस्ट इसमें बांट लिया 0.64 और माइनस के 0.04। तो हमें क्या करना है, ऊपर माइनस के 0.04 लिखने हैं, यानी कि जो सब बचे परफेक्ट स्क्वायर में से जो बचा था वो ऊपर लिखना है और 0.64 का स्क्वायर रूट नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और तो ये वैल्यू जो है हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस के 4 अपॉन में 1.6 आई, जो कि माइनस के 0.025 आती है।
अब इसको हमारे को क्या करना है कि 0.8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.775। तो ये जो है हमारे को इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देखिए इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे 25.3 का है तो 25 अलग हो गया, 0.3 अलग हो गया, 0.3 को ऊपर लिख दिया, नीचे जो है 25 का स्क्वायर रूट 5 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 0.03 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है कि जो इसका 25 का स्क्वायर रूट था 5 उसमें ऐड कर देना, तो 5.03 आ गया। यानी कि अगर घटाया गया हो तो सब्ट्रैक्ट करना है और अगर जोड़ के निकाला गया हो तो प्लस करना है। अब यहाँ पे 49.5 को में करेंगे तो 49 और 5.5 दो हिस्से हो गए, तो 0.5 को जो है 49 के स्क्वायर रूट 7 से के डबल से डिवाइड कर दिया तो 5/140 हो गया, जो सिंप्लीफाई करने पर 0.0357 हो गया। तो इस तरह से इसमें जो है 7 में क्योंकि ये ऐड करने से है तो ऐड कर देंगे तो 7.0357 इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी, जो कि 7.036 के इक्वल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कितने शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अब क्यूब रूट को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, लेकिन उसका जो है यहाँ पे y को लिखना पड़ेगा x की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ x भी आप लिख सकते हैं, या x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब हम इसको जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ये x की पावर 1/3 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 x की पावर 1 माइनस में 1/3 हो जाए, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको नीचे लेके जाएंगे तो x के स्क्वायर का क्यूब रूट जो है वो हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 के साथ मल्टीप्लाई करके x की पावर 1/3 का होल का स्क्वायर, तो उस तरह से भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन 1 में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और इधर जो है ये हो जाएगा x में चेंज आएगा तो x प्लस डेल्टा x चेंज होगा और साथ ही क्यूब रूट भी लग जाएगा। तो इधर जो है इस तरह से आ गया। अब हमारे को क्या करना है कि इसमें x प्लस डेल्टा x का क्यूब रूट जो है वो है 0.009 का क्यूब रूट। तो इस तरह से है, तो इसका मतलब x प्लस डेल्टा x जो है वो 0.009 के इक्वल हुआ। तो हमारे को ऐसा लेना है इसको 0.009 को कि ये एक तो परफेक्ट क्यूब बन जाए और दूसरा जो है बचा हुआ हिस्सा हो। तो हमें पता है 0.008 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, जो 0.2 का जो है क्यूब है। तो इस तरह से हमारे पास 0.008 और प्लस में 0.001 आ गया। 0.009 जो है वो 0.008 प्लस में 0.001 हो गया। तो x जो है वो हो गया 0.008 और डेल्टा x हो गया वो बचा हुआ 0.001। तो यहाँ इस तरह से ये हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जैसे फर्स्ट इसमें डेल्टा वाई पहले हमारे को निकालना है। तो डेल्टा वाई जो है वो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस में जो है y है। तो यहाँ पे इसका क्यूब और लगाना है, इसके ऊपर x प्लस डेल्टा x के ऊपर क्यूब और डेल्टा x के ऊपर भी क्यूब का मतलब 3 लगा देना है। तो ये x प्लस जो है ये डेल्टा x का क्यूब रूट जो है वो है 0.009 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्यूब लगेगा 3 और इधर x की पावर x का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास हो जाएगा ये 0.008। तो इसका क्यूब रूट लगा दिया तो ये 0.009 का क्यूब रूट जो है वो हो जाएगा हमारे पास 9 जो है वो तो हमारे को निकालना है 0.009 का क्यूब रूट, लेकिन 0.008 का क्यूब रूट हमारे को पता है वो है 0.2।
तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारे को क्या करना है कि यहाँ पर हमें पता लग गया 0.009 का जो क्यूब रूट है वो हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस में 0.2, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये इक्वेशन 3 बना लेते हैं हम, और फिर जो है इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमारे को। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करेगी इक्वेशन नंबर 2। तो उसमें हमें पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डी एक्स के इक्वल और डेल्टा वाई जो है अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वल है। तो डी जो है डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल हो गया और डी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल हो गया। नीचे जो हमारे को दे रखा है सेकंड में 3 और यहाँ पर इसको लिख देते हैं इस तरह से। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू डी एक्स की जगह रख देंगे तो 0.001 आ गई, और जो यहाँ पर जो है एक्स का जो क्यूब रूट ले लेंगे, x जो है 0.008 है तो उसका क्यूब रूट, और फिर उस क्यूब रूट का पूरे का जो है हम क्या करेंगे 1 क्यूब रूट 1/3 लिखना है। ये 3 गलती से लिखोगे, 1/3 लिखना है यहाँ पे, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो होगा 0.02, तो 0.02 हो गया और इधर जो है इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 0.001 और अपॉन में नीचे आ गया 3 इंटू में 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0.12। तो ऊपर आ गया 0.001 और नीचे आ गया 0.12। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। इस तरह से हमारे को 1 को जो है 120 से डिवाइड करना है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0083। तो अब 0.0083 जो है उसको हमारे को अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू के लिए 0.2 में ऐड कर देना है, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन में। तो डेल्टा वाई की वैल्यू जो है 0.2 में ऐड करी तो ये हो गया 0.2083, 0.2083 जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। तो ये हो जाएगा 0.208। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे को 3 इजीली हम निकाल सकते हैं। अब हमारे को 10th रूट निकालना है इसका, तो वो निकालना है 0.999 का 10th रूट। तो हमने y को मान लिया x की पावर 1/10 के इक्वल है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया और फिर इसका जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy अपॉन में dx आ गया, तो वो हो गया 1/10 और ये x की पावर यहाँ पे हो गया 9/10, क्योंकि 1/10 -1 करेंगे तो माइनस के 9/10 आ जाएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/10 और x की पावर 1/10 इंटू में 9 या 9/10 भी आप लिख सकते हैं। आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो बेहतर रहेगा। तो dy जो है वो हो गया dx और नीचे हो गया x की पावर 1/10 और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में इंटू में 9 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको जो है इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 में एक छोटा सा चेंज डेल्टा वाई करते हैं तो x भी अपने आप क्योंकि उस पर डिपेंड करता है तो उसमें भी एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इक्वेशन 1 को ये y प्लस डेल्टा वाई और x जो है वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो इस तरह से ये 10th इसका रूट होगा, यहाँ पे 10 लग जाएगा तो 10th रूट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 0.999 की पावर 1/10 है वो x प्लस डेल्टा x की 10th पावर के 1/10 पावर के इक्वल है। तो इसको जो है वो जो है हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने इसको एक परफेक्ट नंबर के साथ में लेना है जिसकी 10th लिया जा सके, तो 1 का 10th रूट लेंगे वो भी 1 ही आएगा। तो 1 माइनस में 0.001 कर देते हैं 0.999 को। तो इस तरह से x जो है वो हो गया 1 और जो डेल्टा x है वो हो गया हमारे पास माइनस के 0.001 हो गया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आपके पास है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई जो है वो हो जाएगा सेकंड वाले से वो
इसमें थर्ड वाले में डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.999 की पावर 1/10 और x की पावर 1/10। तो यहाँ पे क्योंकि x प्लस डेल्टा x 0.999 माना था तो 0.999 की पावर 1/10 और x जो है 1 है तो 1 की पावर 1/10 भी 1 के इक्वल ही होगा। तो इसको जो है आप 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से 0.999 का पावर 1/10 की जो वैल्यू होगी वो जो हो जाएगी डेल्टा वाई और प्लस के 1, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास जो है इसकी सही वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है डेल्टा एक्स जो है वो डी एक्स के इक्वल है और डेल्टा वाई जो है वो डी वाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इस तरह से डी वाई जो है वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में 10 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/10 और 9 जो कि 2 से लिया गया है। अब लेकिन dx की वैल्यू जो है वो है डेल्टा x के इक्वल और डेल्टा x जो है वो माइनस के 0.001 के इक्वल है और x जो है वो 1 है तो x की पावर 1/10 भी 1 हो जाएगी और 1 का 9th पावर भी 1 ही होगी। तो ना उसका 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो भी 9 ही 1 आएगा। तो इस तरह से ये डेल्टा एक्स की वैल्यू रखी है हमने माइनस के 0.001 और ये नीचे हो गया 10 क्योंकि 1 का 9 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 को तो भी 1 ही आता है। तो इस तरह से ये हो गया माइनस के 0.0001 हो गए। तो इस तरह से इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.999 के 10th रूट की वो हो जाएगी। हमारे पास डेल्टा वाई प्लस 1 था तो ये 1 माइनस में 0.001 हो गई तो जो कि 0.999 4 बार 9 आ जाएगा इस तरह से। और ये जो है क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है। लेकिन हमारे को क्योंकि क्वेश्चन में 3 प्लेसेस के लिए लेना है तो हम इसको 0.999 ही ले सकते हैं। तो ये हो गया 0.999। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 15 की पावर 1/4। तो यानी कि 15th का 4th रूट लेना है। तो 15 का 4th रूट लेने के लिए हम आपको यहाँ पे मान लेंगे कि y जो है वो x की पावर 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो आएगा वो हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 करेंगे तो एक्स की पावर माइनस के 3/4 हो जाएगी। तो इस तरह से डी वाई जो होगा वो हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 का बाहर क्यूब हो जाएगा। तो 3/4 को इस तरह लिख सकते हैं और dx जो है वो 1 की जगह आ गया तो ये dx हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो इस तरह से dy जो हो गया dx अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ x क्या 4th रूट का क्यूब। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 में एक छोटा सा चेंज करेंगे डेल्टा y तो x में भी डेल्टा x का चेंज हो जाएगा क्योंकि x और y आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो y प्लस डेल्टा y होगा तो x में भी डेल्टा x हो जाएगा और यहाँ पे 4th रूट लग जाएगा। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास जो x प्लस डेल्टा x है वो है 15 के इक्वल। तो इस तरह से x प्लस डेल्टा x की 4th रूट जो है वो 15 के 4th रूट के इक्वल हो गया। अब जो है इसको आपने इस तरह से करना है कि 16 को -1 लिख लेना है, 15 को ले लेना है 16 - 1 क्योंकि 16 जो है वो 2 की 4th पावर है यानी कि 2 की पावर 4 जो है 16 होता है। तो ये हो गया इस तरह से x प्लस डेल्टा x का 4th रूट जो है वो 16 - 1 का 4th रूट हो गया। तो इस तरह से 15 जो है की पावर 1/4 जो y प्लस डेल्टा y था तो हमारे पास जो है x जो है हमारे को पता है कंपेयर करेंगे तो 16 है और डेल्टा y x जो है वो माइनस के 1 है। अब हमारे को डेल्टा y निकालना है तो डेल्टा y होगा x प्लस डेल्टा x का 4th रूट माइनस में x का 4th रूट क्योंकि y माइनस वाई करना है और y जो है x की पावर 1/4 है। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे को पता ही है वो है हमारी 15। तो 15 की पावर 1/4 आ गया और x जो है वो था 16 तो 16 का 4th रूट जो है वो 2 हो जाएगा। तो 16 की पावर 1/4 जो है
वो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/4 माइनस के 2। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से 15 की पावर 1/4 जो है वो माइनस में 2 लिख देने के बाद अब हमारे को, क्योंकि 15 की पावर 1/4 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 की पावर 1/4 जो है वो हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस के 2। तो डेल्टा वाई प्लस 2 आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, और यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लें तो 15 की फोर्थ रूट की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब उसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है, वो कर रहा है इक्वेशन 2 जो हमने डिफरेंशियल करके निकाला था डिफरेंशिएशन से फर्स्ट इक्वेशन को, वही हमारे काम आएगा। डेल्टा एक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली डी एक्स के और डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल होता है। तो सेकंड वाले जो इक्वेशन है उसमें डी वाई की जगह डेल्टा वाई आ जाएगा और डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स आ जाएगा, और नीचे बाकी वाला एज इट इज़ रहेगा। तो एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1, और एक्स की पावर 1/4 जो है वो हमारे पास है 16। तो ये हो गया 16 का फोर्थ रूट 2 हो गया। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो -1/32 हमारे पास आ गया। अब हमारे को इसको इक्वेशन 3 में रख देंगे तो 5 की पावर 1/4 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में 1/32। आप चाहते हैं तो 1/32 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के 2 में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 माइनस 1 63, और तो 63/32। तो 32 से 63 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम करके ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक बार गया तो ये हो गया 32, यहाँ पे हो गया 31 बच जाएगा। तो 31 एक जीरो डेसिमल लगाने से 0 आ गया, तो 310 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर 310 ले लेंगे तो हम ये 9 बार जाएगा तो 9 टाइम्स गया, तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 18 और 27 प्लस 28 हो गया, इधर बच गया 2 और यहाँ हो गया 2। तो 22 हमारे पास आ गया, एक ज़ीरो उतार लेंगे। तो अब ये जो है 6 टाइम जा सकता है, तो यहाँ पे 6 टाइम गया तो ये हो गया 12, और ये हो गया आपका 18 और एक 19 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 8 और यहाँ आ गया 2, 28 बच गया, 0 एक उतार लेंगे। अब जो है ये जा सकता है हमारा 7 टाइम्स जा सकता है। तो क्योंकि 8 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम करेंगे तो 8 दूनी 16 और 24 और एक 25, हाँ 8 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और 24। तो 24 आ गया, जो कि ये अब ये जो है आपका 7 टाइम्स और जा सकता है। तो 7 टाइम्स जो इजीली चला जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 7 2 14 और ये 22। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1.9687, जिसे हम 1.969 भी मान सकते हैं। तो 1.969 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th पार्ट जो है वो है 26 की पावर 1/3। तो 26 की पावर 1/3 निकालना है, यानी कि 26 का क्यूब रूट निकालना है। तो y हमने मान लिया, y जो है 1/x की पावर 1/3 हो गया, यानी कि x का क्यूब रूट हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 ले लिया, और इसका जो है अब हम क्या डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो आ जाएगा 1/3। तो x की पावर 1 माइनस करेंगे किस में से 1/3 से, तो माइनस के 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर ये आ गया। तो इसको जो है हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो y प्लस डेल्टा वाई जो है वो x प्लस डेल्टा x के क्यूब रूट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम x प्लस डेल्टा x जो है वो हमारा 26 है, और तो 26 के का क्यूब रूट जो है वो x प्लस डेल्टा x का क्यूब रूट हो गया। अब हम इसको जो है 26 को एक परफेक्ट क्यूब के रूप में हम लिखा है, तो वो 27 जो है परफेक्ट क्यूब है। तो 27 x हो गया 27, और 1 जो है माइनस का वो हो गया डेल्टा x, क्योंकि 26 को हमने लिख दिया 27 - 1।
तो x जो है वो 27 हो गया, डेल्टा x माइनस का 1 हो गया। तो डेल्टा y जो है वो हो जाएगा x प्लस एक्स का क्यूब रूट माइनस में ये है x का क्यूब रूट, क्योंकि ये माइनस y आना था तो माइनस y की वजह से जो है ये एक्स के का क्यूब रूट फर्स्ट वाली इक्वेशन से हो गया, y की जगह क्यूब रूट ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x जो है वो हमारा था 26, तो यहाँ पे 26 का क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये यहाँ लिख देंगे 20 क्यूब रूट ऑफ 26 या 26 की पावर 1/3, और ये जो है x जो है वो है 27, तो 27 का क्यूब रूट है 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो डेल्टा y जो है वो है 26 का क्यूब रूट -3। तो 20 हमें निकालना है 26 का क्यूब रूट, तो वो हो जाएगा डेल्टा y प्लस में 3, तो या 3 प्लस डेल्टा y, तो ये हो गई इक्वेशन 3। यानी कि अगर इक्वेशन 3 में अगर डेल्टा y की वैल्यू रख दें तो 26 का क्यूब रूट आ सकता है। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि अब इसके अंदर यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन है, इसकी हेल्प लेते हैं। तो इसमें हमारे को पता है कि dy जो है वो डेल्टा y के इक्वल है और dx जो है वो डेल्टा x के इक्वल है। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम dy को रिप्लेस कर देंगे वो डेल्टा y से और dx को कर देंगे डेल्टा x से। तो यहाँ पे डेल्टा y जो है वो हो जाएगा डेल्टा x अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ x का क्यूब रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा x जो है वो -1 है और x का जो क्यूब रूट है 27 का क्यूब रूट हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 जा 27, यानी कि माइनस के 1/27 आ गया। तो इस तरह से अगर थर्ड में इसकी वैल्यू रखते हैं तो 26 की पावर 1/3 जो है वो 3 - 1/27 होगी। 27 एलसीएम लेते हैं तो 81 - 1 हो गया, और इस तरह से 80/27 हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.9 और यहाँ पे 6 और 2 और 9, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो 2.963 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। भाई 8th पार्ट करते हैं फर्स्ट का। तो इसमें 255 का 4th रूट लेना है, तो y जो है वो लिख लेंगे हम x की पावर 1/4। तो यहाँ पे dy अपॉन में dx जो है वो डिफ्रेंशिएट करने पे 1/4 और 1/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3/4 आ जाएगा। तो पहले वाले को इक्वेशन 1 और दूसरे में dy जो है वो हो गया dx अपॉन में 4 x की पावर 1/4 और उसका क्यूब, तो ये आ जाएगा। इस तरह से इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं हम। तो dy इक्वल टू dx अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ x का 4th रूट का क्यूब। अब y में एक मामूली सा चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, इधर x प्लस डेल्टा x का 4th रूट आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें तो 255 जो है वो x प्लस डेल्टा x के इक्वल है, यानी कि इसे 2 हिस्सों में हमने बांटना है। जो 256 हमारे पास एक नंबर आता है, 255 को अगर हम 4th उसमें पावर में निकालना है तो हमारे को ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जिसका जो है 4th पावर जो है वो 256 पड़ रही है, और वो नंबर 256 -1 की पावर 1/4 इसको लिखा जा सकता है। तो 256 जो है वो है 4th की 4th पावर, तो 4 की 4th पावर है 256, इसीलिए हमने 255 को 256 -1 लिखा है, और इसकी पावर जो है हमने 1/4 होती। तो ये जो है थर्ड इक्वेशन मान ली। सेकंड वाली इक्वेशन dy = dx वाली है अपॉन में 4 की पावर 4 इंटू में x की पावर 1/4 का क्यूब। तो x जो है वो हो गया 256 और y डेल्टा x है वो हो गया -1। तो यहाँ पर जो है आपके पास डेल्टा y जो है वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का 4th रूट और माइनस में y। तो माइनस के y जो है y की जगह y जो है फर्स्ट से x की पावर 1/4 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का 4th रूट और माइनस में x का 4th रूट।
तो ये हमारे पास आ गया। अब x प्लस डेल्टा एक्स था 255, तो ये हो जाएगा 255 का फोर्थ रूट, तो 255 का फोर्थ रूट हो जाएगा। और x का फोर्थ रूट जो है वो हो जाएगा 4, तो 256 का फोर्थ रूट आएगा, वो हो गया 4। तो हमारे पास जो है, अब क्योंकि हमारे को 255 का फोर्थ रूट निकालना है, तो 255 का फोर्थ रूट जो है वो हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस के 4, क्योंकि -4 डेल्टा वाई की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब डेल्टा वाई की अगर हम वैल्यू निकाल के फोर्थ में रख देते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि dx जो है वो डेल्टा एक्स के और dy जो है वो डेल्टा वाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो सेकंड वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसमें जो है हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे। तो डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन में 4 का क्यूब आ गया। अब डेल्टा एक्स जो है वो हमने निकाला था -1, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे -1 यहाँ पे, और ये x की पावर 1 अपॉन में 4 जो है वो हो जाएगा 4, तो 4 हो गया। तो 4 का क्यूब हमारे को पता है कि वो होता है 64, तो ये 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 अपॉन में 256 हो गया। अब इससे जो है हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0039 का नेगेटिव, यहाँ माइनस और लगेगा, माइनस के 0.0039। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है अगर हम 255 की पावर 1 अपॉन में 4 जो है वो हो जाएगा 4 माइनस में 0.0039, यहाँ माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.039 माइनस के प्लस के 4, जो 4 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 3.9961, तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तलेंगे 3.996 आ जाएगा। अब 82 का फोर्थ रूट हमारे को लेना है 9th वाले में, तो इसके लिए जो है हमारे को इसको, हमें पता है कि 81 जो होता है वो इसका जो है 3 का 4 बार अगर रूट निकालते हैं, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। तो इसको 82 को 81 प्लस 1 लिख सकते हैं। सबसे पहले y जो है वो x की पावर 1 अपॉन 4 लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले की तरह, तो 1 अपॉन में 4 x की पावर माइनस के 3 अपॉन 4 हो जाएंगे। इसको हम dy लिख सकते हैं dx अपॉन में यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 अपॉन में 4 का क्यूब, ये जो है इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि y की जगह डेल्टा y आ जाएगा, तो x में भी उसी के, क्योंकि x उस पर डिपेंड करता है, तो x में भी डेल्टा x का चेंज आएगा, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। तो x प्लस डेल्टा x का यहाँ पे फोर्थ रूट लग जाएगा। अब हमारे पास जो है x प्लस डेल्टा x जो है वो है 82 के इक्वल, तो 82 की पावर 1 अपॉन में 4 जो है वो y प्लस डेल्टा वाई के इक्वल है। तो इसको जो है हम 81 प्लस 1 लिख सकते हैं 82 को, जैसा हमने पहले कहा था कि 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4 बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है। तो इस तरह से हमारे पास x जो है वो हो गया 81 और डेल्टा x जो है वो हो गया प्लस का 1, तो डेल्टा एक्स प्लस का 1 हो गया। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ये करना है कि इसमें जो है यहाँ पे डेल्टा जो है हमारे को, अगर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा वाई जो है वो हमारे पास है 82 का की पावर 1 अपॉन में 4, जो यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1 अपॉन में 4, और माइनस के y हो जाएगा थर्ड से, तो ये हो जाएगा डेल्टा y जो है x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1 अपॉन में 4, लेकिन y जो है वो x की पावर 1 अपॉन में 4 के इक्वल है। तो x प्लस डेल्टा एक्स जैसे मैंने कहा वो 82 के इक्वल है, तो 82 की पावर 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, और x जो है वो है हमारा 81, तो 81 की फोर्थ पावर जो है, फोर्थ रूट जो है वो 3 हो
जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 82 की पावर 1/4 जो है वो हो जाएगा 3 प्लस में डेल्टा वाई। तो इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, यानी कि अगर हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लें तो हमारा 82 का फोर्थ रूट निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारी हेल्प करेगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे को पता है कि डी वाई जो है वो डी एक्स अपॉन में 4 और x की पावर 1/4 का क्यूब है। तो यहाँ पर डी वाई जो है वो डेल्टा y के इक्वल है और डी एक्स जो है वो डेल्टा x के इक्वल है। तो इनको इससे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि डेल्टा x जो है अप्रॉक्सीमेटली डी एक्स के इक्वल और डेल्टा y जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वल है। तो रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा वाई जो है वो हमारे पास आएगा डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स आ गया और यहाँ पे नीचे वाला एज इट इज़ आ जाता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया और x का फोर्थ रूट जो है वो हो गया 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 में जो यहाँ पे हो जाएगा 1 में 27 इंटू 4, यानी कि ये हो गया आपका 108। तो 108 से 1 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा इसको सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको फोर्थ में रख देते हैं, तो 3 प्लस में 1 में 108 है, तो वह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 प्लस में 0.0092, तो ये 3 में ऐड हो गया तो 3.0092 आ गया। लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.009, तो ये इसका आंसर हो गया। 10th जो है क्वेश्चन है, इसमें है 401 का स्क्वायर रूट हमारे को निकालना है। तो 401 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम मान लेते हैं y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो x की पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू में dx, तो 1 की जगह dx आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy जो है वो हो गया dx/2 रूट x, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 1 = स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इधर जो है अब हम y में फर्स्ट वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इक्वेशन 1 में चेंज करेंगे तो उसमें जो है आपका y प्लस डेल्टा वाई जो है वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारे पास आ जाता है। तो x प्लस डेल्टा x है 401, तो x प्लस डेल्टा x है 401, तो इसको हम 400 + 1 कर देते हैं, क्योंकि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, तो इसलिए उसको तो अब x जो है वो हो गया 400 और डेल्टा x हो गया वो हो गया 1, तो डेल्टा x 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इधर जो है x हमारे पास आ ही गया, डेल्टा x आ गया, तो अगर हम डेल्टा y निकालना है, y की वैल्यू हमारे को पता है x का जो है वो स्क्वायर रूट है, तो इस तरह से डेल्टा y जो है x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस y और y की जगह रख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x रख देंगे, जो कि अब x क्योंकि 400 है तो 400 होने की वजह से जो है अब इसको जो है 401 का स्क्वायर रूट माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 400 लिखते हैं, तो 400 जो है वो का स्क्वायर रूट हो गया 20, तो ये हो गया 401 का स्क्वायर रूट जो है माइनस के 20 हो गया, तो ये डेल्टा वाई हो गया। तो लेकिन हमारे को क्या निकालना, हमारे को निकालना 401 का स्क्वायर रूट, तो 401 का स्क्वायर रूट होगा डेल्टा वाई प्लस के 20, यानी कि इसमें थर्ड में जो है इक्वेशन दी है तो डेल्टा वाई निकाल लें तो हमारे पास 401 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 401 का जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें मदद करेगी हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में dy जो है वो dx/में 2 रूट x है, तो यहाँ लेकिन हमें पता है कि dy जो है वो डेल्टा y के और dx जो है वो डेल्टा x के इक्वल है, तो dx को जो है डेल्टा x, तो dx को डेल्टा x से और dy को डेल्टा y से रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा y जो है वो हो जाएगा 1/2 रूट x और dx
की जगह हमने डेल्टा एक्स रख दिया। अब डेल्टा एक्स कितना है, वो है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और नीचे 2 और जो एक्स है वो है 400, तो 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, तो 1/40 आ गया। तो 1/40 की वैल्यू जो है वो हमारे को पता है कितनी होती है, तो 40 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.025, तो ये आ गया। तो अब इसको जो है 3 में रख देंगे तो हमारे पास 401 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 401 का स्क्वायर रूट की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वेशन 3 से आ जाएगी। तो यहाँ पे 401 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 20 प्लस में 0.025, तो 20 प्लस में 0.025 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 20.025, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका 11th जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 0.0037 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको जो है हम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे y जो है वो x का स्क्वायर रूट ले लिया, तो y x का स्क्वायर रूट है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन में dx आ गया हमारे पास। तो dy अपॉन में dx है 1/2 x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। तो पहले वाला हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमारे को फर्स्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे एक डेल्टा y का, तो फर्स्ट में डेल्टा y का चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे जो है अब x प्लस डेल्टा x जो है वो 0.0037 के इक्वल है। तो ये जो है डेल्टा y जो है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस के y, और y क्या है फर्स्ट से वो है x का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया। तो इसकी जो है x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो हम बता रहे थे वो वैल्यू कितनी है। उससे पहले जो है हम यहाँ पे 0.037 का स्क्वायर रूट जो है उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो हमारे को जो है परफेक्ट स्क्वायर नज़दीक वाला लेना है, तो वो जो है 0.6 का जो स्क्वायर है वो है 0.0036, तो 0.0036 और बचा हुआ 0.0001 ले लेंगे। तो x जो है वो 0.003x6 हो गया और डेल्टा x जो है वो 0.0001 हो गया। तो अब हम जो है इसमें डेल्टा x जो है हमें पता है dx के इक्वल है और डेल्टा y जो है वो dy के इक्वल है। तो इसको जो है हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 से अब तक तो आप इसको खूब अच्छे से समझ चुके होंगे कि dy जो है वो हो जाएगा 1 कि इधर dx आ गया ऊपर 1 की जगह, तो dx अपॉन में 2 रूट x, तो dx को डेल्टा x से और dy को डेल्टा y से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास थी वो 0.001 थी और नीचे जो है वो हमारे पास रूट x है, तो रूट x की वैल्यू है x 0.06, तो इसको 2 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 को जो है वो 1200 से डिवाइड करना है, तो 1200 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.00 और फिर जो है एक 0 और आएगा और फिर 833 इस तरह से आएगा। लेकिन हमारे को जो वैल्यू निकालनी है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा 0.001। तो अब हम जो है इसको इक्वेशन जो हमारे पास थी कि डेल्टा y जो है वो हमारा क्या है, वो हमारे पास है x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x। तो x प्लस डेल्टा x कितना है, वो है हमारे पास उसकी वैल्यू थी हमारे पास जो है निकालने के लिए वो है डेल्टा y प्लस में रूट x। तो डेल्टा y की वैल्यू हमने निकाल ली, वो है 0.01 और रूट x की वैल्यू है 0.06। तो 0.06 रूट x की जगह रख दिया और डेल्टा y की जगह रख दिया 0.01, तो इस तरह से ये हो गया 0.061, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट का 12th पार्ट के 26.57 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ
पर जो है एक्स वाई जो है एक्स का क्यूब रूट ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, वो हो गया 1/3 और x की पावर जो है माइनस के 2/3 हो गई। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/3 x का क्यूब रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 और 2 दोनों इक्वेशंस हो गई। अब इक्वेशन 1 में एक हम छोटा सा चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई हो गया और इधर हो गया x प्लस डेल्टा x का क्यूब रूट। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसको x प्लस डेल्टा x जो है वो हमारा है 26.56 के। तो हमने क्या करना है, इसको डेल्टा वाई हो गया x प्लस डेल्टा x का क्यूब रूट माइनस में x का क्यूब रूट, तो y क्योंकि y है x का क्यूब रूट, तो इक्वेशन 3 हो गई। तो हमारे को इसको चेंज करना है, जो 26.57 है इसको जो है हम एक परफेक्ट क्यूब में बदल देंगे। तो परफेक्ट क्यूब 26 के नज़दीक जो है वो है 27, तो 27 माइनस में जो है ये हो जाएगा 0.43। तो इस तरह से जो ये हो गया 26.57 का क्यूब रूट 27 माइनस 0.43 का क्यूब रूट हो गया। तो कंपेयर करो तो x जो है वो 27 हो गया और डेल्टा x जो है वो नेगेटिव में 0.43 हो गया। तो माइनस के 0.43 या माइनस का साइन और लगेगा डेल्टा x के साथ। तो ये जो है 26.57 का जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई जो है और प्लस के x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3 जो है 27 का क्यूब रूट है वो है आपका 3, तो डेल्टा वाई प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब हमारे पास जो है क्या करना है कि हमारे को पता है कि dx और dy जो हैं वो डेल्टा x और डेल्टा y के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो डेल्टा x जो है वो dx के और डेल्टा y जो है वो dy के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो अब इसको आप क्या करें कि यहाँ पर इसको सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो dy जो है वो dx अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ x का क्यूब रूट का स्क्वायर है। तो x का क्यूब रूट जो है वो है 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास इधर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से करेंगे 27 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और डेल्टा x की जगह रखा हमने माइनस के 0.43, तो इधर क्योंकि डेल्टा x माइनस के 0.43 है तो इस तरह से ये माइनस के 0.43 अपॉन में 27 हुआ, तो ये हो गया माइनस के 0.0159। तो अब इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो 26.57 का जो क्यूब रूट है वो 3 प्लस में डेल्टा वाई है, तो यहाँ डेल्टा वाई की जगह 0.0159 रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू वो होगी 2.9841, लेकिन हमारे को 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो ये 2.984 हो जाएगा। ये इसका क्यूब रूट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 13 पार्ट है 81.5 का 4th रूट लेना है। तो यहाँ पर y जो है वो हम ले लेंगे x की पावर 1/4 और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने से dy अपॉन में dx जो होगा वो हो जाएगा 1/4 x की पावर माइनस के 3/4। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dy जो है वो हो जाएगा dx अपॉन में 4 और x की पावर 1/4 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये हो गई इक्वेशन 2। तो पहले वाली इक्वेशन 1 और दूसरी वाली इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 में एक छोटा सा चेंज करते हैं। तो y में तो y प्लस डेल्टा वाई छोटा सा चेंज हुआ डेल्टा y, तो x क्योंकि y पे ऊपर डिपेंड करता हो तो उसमें भी डेल्टा x का चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का 4th रूट। तो ये हमारे पास आया। अब हमारे को जो है पता है कि जो हमारा जो क्वेश्चन में डेल्टा y है वो है x प्लस डेल्टा x का पावर 1/4 माइनस के y। तो माइनस y का मतलब है x की पावर 1/4, 1 से हो जाएगा y जो है x की पावर 1/4। तो ये आ गई इक्वेशन 3।
अब हमारे पास जो है 81.5 का पावर 1/4 लेना है। तो इसे हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि जिसका फोर्थ पावर जो है वो पूरा 81 आ रहा है, तो वो है 3। तो 3 के फोर्थ पावर जो होती है वो 81 होती है। तो 81 पॉइंट में 0.5 ले लेंगे, तो x जो हो गया 81 हो गया और डेल्टा x जो है वो 0.5 हो गया। तो इस तरह से डेल्टा y जो है वो हमारे पास जो है 81.5 की फोर्थ पावर, और इधर जो है माइनस के जो है x की पावर 1/4, x जो 81 की फोर्थ पावर जो है 3 हो गई। तो इस तरह से 81.5 की फोर्थ पावर जो है वो हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा y। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। तो यानी कि डेल्टा y अगर हम निकाल लें तो हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमें ये पता है कि डेल्टा x जो है वो अप्रॉक्सीमेटली dx के इक्वल, और डेल्टा y जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो dx dy के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारी यहाँ पे हेल्प करेगी डेल्टा y निकालने पर। तो dy y की जगह तो हम डेल्टा y रख देते हैं और dx की जगह डेल्टा x रख देंगे। तो इस तरह से बाकी का डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब क्या करना है, डेल्टा x की जगह जो है हम 0.5 रख देंगे, और x की वैल्यू 81 है तो उसकी फोर्थ पावर जो है वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो 27 इंटू में 4 जो है वो 108 हो गया। तो ये हो गया 108। तो 0.5 को 108 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.00462। तो अब जो है इसकी वैल्यू को, डेल्टा y की वैल्यू को हम जो है फोर्थ में रख देंगे तो हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ जाएगी 81.5 के फोर्थ रूट की, वो हमारे पास आ जाती है। तो वो हो जाएगा 3 प्लस में 0.00462, तो ये हो जाएगा 3.00462। इसकी 3 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू लेंगे तो 3.005 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। तो 3.968 का पावर 3/2 लेना है। तो यहाँ पे y को ले लेंगे x की पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx जो है वो हो गया x की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2, x की पावर 1/2 आ जाएगा। इसको जो है हम जो इस तरह से लिख सकते हैं कि dy जो है वो हो जाएगा dx 3 टाइम्स ऑफ dx, और इधर जो है 3, या आप ऐसे लिख दो 3/2 रूट x dx, या 3 dx अपॉन में वो इंटू में रूट x अपॉन में 2 भी लिख सकते थे। तो इस तरह से ही हमने लिख दिया, सिंपल सबसे यही है। तो ये 2 हो गया। तो अब इक्वेशन जो है 1 उसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, और वो चेंज है y प्लस डेल्टा वाई। तो इधर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2। तो x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2, क्योंकि y और x एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो y में चेंज आएगा तो नेचुरली x में भी चेंज आएगा। तो डेल्टा y हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2 और माइनस y जो है वो x की पावर 3/2 है। तो ये हो जाएगा y की जगह x की पावर 3/2। इसे इक्वेशन 3 ले लिया। अब हमारे पास जो है x प्लस डेल्टा x जो है वो है हमारा 3.968। तो 3.968 है। तो हम अब इसका ऐसा करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हमारे को 3/2 बेशक है लेकिन हमारे को 1/2 से ही मतलब रखना है। 3 तो वो उसका समझ लो 1/2 का क्यूब है। तो हमने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया 4, और 4 में से बाकी का माइनस किया तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 0.032 की पावर 3/2 हो गया। तो x जो है वो 4 हो गया, और डेल्टा x जो है माइनस के 0.032 आ गया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने से आया। तो डेल्टा y जो है वो हो जाएगा 3.968 की पावर 3/2 माइनस के 2 इंटू में 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का ये 2 का क्यूब हो गया। तो 2 का क्यूब जो है वो है 8। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 3.968 की पावर 3/2 हमारे को निकालना है, तो वो हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस के 8। तो 8 प्लस डेल्टा वाई हो गया। अब हमारे को ये इसको ले लिया, इक्वेशन 4 ले लिया। तो हमने जो है
यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है हमारे को पता है डी एक्स के इक्वल है, और डेल्टा वाई जो है वो डी वाई के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने की वजह से जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आएगी। तो डी वाई जो है वो हो जाएगा 3/2 √ डी एक्स सेकेंड वाले से, और यहाँ पे रूट एक्स को जो है हम डी एक्स से की जगह रख देंगे और डी वाई की जगह डेल्टा वाई रख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो है डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो है 4 है, ये 0.032, और एक्स की वैल्यू जो है वो थी 2। तो 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू में माइनस के 0.032 जो कि हो गया माइनस के 0.096। तो इसको जो है हम 3.968 का पावर 3/2 जो है वो फोर्थ से हो जाएगा 8 प्लस में माइनस के 0.096। तो प्लस माइनस माइनस ही हो गए, तो यानी कि 8 में से 0.096 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.904 इसका बच जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट का वो ये है कि 32.15 का की पावर 1/5 निकालनी है। तो इस बार जो है फिफ्थ रूट निकालना है 32.15 का। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 ले लिया, तो dy अपॉन में dx डिफ्रेंशिएट करने से 1/5 एक्स की पावर माइनस के 4/5 आ गया। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर 1/5 का 4 जो है फोर्थ पावर आ जाएगी। तो dy जो हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा dx अपॉन में 5 एक्स की पावर 1/5 और इसका ये पावर 4 हो गई। तो ये जो है इक्वेशन 2 हो गई, या पहले वाली इक्वेशन 1 है। तो अब हम जो है इसको जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि y प्लस डेल्टा वाई कर देंगे। तो x में भी चेंज आएगा, वो x प्लस डेल्टा x का फिफ्थ रूट हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस डेल्टा x या 1/5 आ गया। अब हमारे को पता है कि डेल्टा वाई जो है वो है x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5 माइनस के y। तो माइनस y हो जाएगा, लेकिन y जो है वो x की पावर 1/5 है, तो x की पावर 1/5 इधर रख दिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। तो अब हमारे पास जो है जो y प्लस डेल्टा वाई है वो हमारे पास इधर है x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5 लिखना है, 3 की गलती से लिखोगे। तो 1/5 जो होगा वो होगा 32.15 की पावर 1/5 माइनस में 32 प्लस 0.15। तो यहाँ पे 32 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। तो इस तरह से जो है x हो गया 32 और डेल्टा x जो है वो 0.15 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डेल्टा x जो है वो हो जाएगा dx के इक्वल, और डेल्टा y जो है वो dy के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ जो आप देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो इस तरह से बदल जाएगी कि डेल्टा वाई आ जाएगा डी वाई की जगह, और डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स हो गया। बाकी का सारा एज इट इज़ हमारे पास लिखा जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया। तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.15, तो यहाँ पे रख देंगे 0.15, और 1 की x की पावर 1/5 जो है वो 2 हो गया, क्योंकि x 32 है। 32 की फिफ्थ रूट जो है वो 2 होता है। तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो गया। तो 16 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो 0.15 अपॉन में 80, तो 80 से 0.15 को डिवाइड करेंगे तो 0.001875 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है उठाकर हम उसमें रख देंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है इक्वेशन 3 से हमारे पास आ जाएगी। तो 32.15 जो है वो 32.15 का फिफ्थ रूट जो है वो हो जाएगा x की पावर 1/5 प्लस में डेल्टा y। तो x की पावर 1/5 जो है वो है 2, और डेल्टा y जो है वो है 0.001875। तो ये हमारे पास है, तो इसको जोड़ देंगे तो 2.00
1875 आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो दबा दें। धन्यवाद।